अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही ख़ास तंज भरे संजीदा व्लॉग के साथ मैं हूँ इब्न सिकंदर खान। नौरीन रोना छड़ देता है तो मरियम नवाज रोन लग पई है। इमरान खान ने कहा है कि उन्हें जेल की दाल रोटी बहुत मज़ा दे रही है और बहुत मज़ेदार है। ये तीनों मेरे मौजू रहेंगे इस व्लॉग में। व्लॉग शुरू करने से पहले अर्ज करूंगा मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यकीनन पसंद आएगी तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहले संजीदा बात करते हैं इमरान खान की, बाद में फिर मरियम बीवी और नौरीन बीवी पे आएंगे। इमरान खान ने जेल में इमरान खान एंजॉय कर रहे हैं। परसों उनसे मियाँ वाली में उनके कागजात जमा करने वाला उनका जो मियाँ वाली ऑफिस का सेक्रेटरी है वो मुलाकात करने गया था जेल में इमरान खान से। तो इमरान खान से क्या क्या बातें हुई उसने बाहर आके बताई। एक बात तो उसने नौरीन के हवाले से इमरान खान को बताई कि नौरीन फरमाइश पिया कर दीजिए कि मैनू बल्ला चाहिए गए तो तुम उन्होंने बल्ला दे दो। तो इमरान खान इस बात पर इमरान खान हंसे हैं और उन्होंने कहा यार ये है कौन है। तो ये नौरीन बीबी जो कि रो रही थी और उसके आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे। इमरान खान ने उससे इमरान खान से पहचानता नहीं है। ये इमरान खान के गेट पर तस्वीरें बनाने के लिए जाती रहती थी, तो इसकी हैसियत इससे ज़्यादा नहीं थी। बाद में अपने आप को थोड़ा मीडिया के सामने लाने के लिए, थोड़ी शोहरत के लिए उसने ये शरारत की है। आगे मैं उसका थोड़ा सा करूँगा, उस पर मज़ीद बात भी करूँगा। पहले इमरान खान की बात कर लें। तो इमरान खान ने कहा कि मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, ये तो उधर घर के बाहर आती होगी, वहाँ तो बहुत लोग जाते हैं। अच्छा, वहाँ मैं अर्ज़ करूँ, अगर मैं कहूँ तो क्या, तो मेरा बेटा, मैं अपनी बात करूँगा कि मेरा बेटा भी रमज़ानुल मुबारक के दौरान जब ज़मान पार्क में रोज़ाना शेलिंग होती थी तो मैं बड़ा परेशान भी था। वो भी रोज़ाना रात को चला जाता था वहाँ पर, और बल्कि वो मेरा बेटा उधर ही नमाज भी पढ़ता था। वहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त थे जो नमाज भी पढ़ते थे। ज़मान पार्क में जो तमाशे या जो फरमान साहब जो बातें कर रहे थे ऐसे नहीं हो रहा था। ज़मान पार्क में एक भारी तादाद में हमारे KPK के लोग थे, और मेरे बेटे को तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने 2-3 बार वहाँ पर जमात भी करवाई नमाज के लिए। तो वो रोज़े भी रखता है मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो रोज़े ना रखता हो। तो वो उन दिनों वहीं पे था, मेरा बेटा भी था। मेरे बेटा को इमरान खान को मिलने का मौका नहीं मिला। उसने वहाँ पर इमरान खान के साथ, वैसे तो वो तस्वीर वगैरह वीडियोस वगैरह दोस्तों के साथ बनाता रहा, लेकिन इमरान खान से तो कोई बात नहीं है। इमरान खान अब पूरे पाकिस्तान के लोगों को तो नहीं मिल सकता। मैं खुद इमरान खान को कभी ज़िंदगी में मिला नहीं, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो ये अलग बात होती है। और इस बात का हमें गिला भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को इमरान खान नहीं मिल सकता, हर किसी को वो नहीं मिल सकता। बहरहाल कुछ लोग हैं उनको फेमिलिटी का सोच होती है, तो ये नौरीन बीवी को शायद इसकी ज़्यादा सोच है। तो कि मैं फेमस हो जाऊं, मैं मीडिया पर आ जाऊं, लोग मुझे देखें और मेरी वाह वाह हो जाए, इस वजह से इस तरह की वो शरारतें कर रही है। और उसके आंसू, उसका रोना भी, ये जी नौरीन रोंदी है एक सचमुच दी नहीं रो रही है, मगरमच्छ वाले आंसू बहांदी सी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने ਲਈ। पंजाब के दोस्तों को, क्योंकि ये खातून पंजाब की हैगी है, तो पंजाब वाले दोस्तों को कहना, क्योंकि पंजाब के मेरे भी भरा कुछ बड़े ही भोले भाले है ने, तो वो किसी खास तौर पर खातून के जिस वेले वो वेखते हैं कि आंसू पिया डिगते हैं, तो उन्होंने दिल थरथरियां आउण लगियां ने, पंजाबियों के बड़े परेशान हो जाते हैं। और नौरीन दे भी अथरू वेख के मेरे पंजाब के कुछ दोस्त बड़े ही परेशान हो गए सन। तो अपना दिल का बोझ हल्का कर लो मेरे पंजाबियों भराओ, कोई इन्नी परेशानी की गल नहीं है। नौरीन जिस गल वास्ते रो रही सी, शायद उसका तकाजा वो पूरे हो जाने। मैं तो पिछले व्लॉग भी कहा सी कि नौरीन रोन की वजह सी कि वो कहती सी कि मैं छक्के मारने हैगे ने तो मैनू बल्ला चाहिए, तो शायद जहांगीर तरीन उन्होंने बल्ला दे देना है, तो उस तो बाद वो मुस्कुराना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बल्ला की बॉल भी दे देनी है। वैसे लोग ने सुने जहांगीर तरीन एक क्रिकेट स्टेडियम भी बना लिया अपने फार्म हाउस, बल्कि पहले बनया होया सी, ते खेड़ा ही तो उसको जहांगीर तरीन तो मैं नहीं समझता वो तो क्रिकेट खेडी जानी होनी है, खेड तो नहीं सकता।
बहरहाल उस क्रिकेट स्टेडियम शौक ਲਈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੀਨ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕੂਵਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਬੈਟ ਜਿਸ ਬੈਟ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਟ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ही नहीं जाना। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और जंगी तरीन ये सारे मिलकर उसके आंसू साफ कर देंगे। और अब मैंने सुना है वो चुप हो गई है, पहले रो रही थी। अब परेशानी की बात यह है कि उसके चुप होने होते ही मरियम नवाज रोन लग पई है। हाँ जी, पंजाब के भरा तो अर्ज करना वा कि मरियम नवाज क्यों रोन लग पई है भाई? प्लीज़ अपने कमेंट से जो मेरी व्लॉग पर आपने कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइए कि ये मरियम नवाज क्यों रोन लग पई है। नहीं पता, चलो मैं कुछ तुहानू दस देना वा। हो ये रहा था कि मुसलसल 20-22 दिन से हर रोज़ मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के हवाले से कभी इंटरव्यूज़ हो रहे थे, बिरयानियाँ पक रही थी, देगों के धुएँ उठ रहे थे। तो कुछ गरीब लोगों को भी वहाँ जाने का मौका मिल गया इस धक्कम पहल में। उन्होंने भी थोड़ी बहुत बिरयानी खा ली। इन्हीं गरीब लोगों में एक मेरा भी एक दोस्त था, उसने को भी ये सादत नसीब हुई और उसने वहाँ पर जाके बिरयानियाँ खाई और स्वावेदा रहन हासिल कर लिया मॉडल टाउन में। जी जी जी, अच्छा, उसने वहाँ पर एक वीडियो भी बनाई मेरे दोस्त ने और मुझे उसने दिखाई। लोर गया हुआ था तो वो वहाँ गया, तो बहरहाल वो तमाशा देखने गया था। वैसे वो नवाज शरीफ का माहिती नहीं है, वो तमाशा देखने गया था कि मॉडल टाउन में हो क्या रहा है। तो वहाँ वो कह रहा था सख्त इंतजाम सिक्योरिटी के, लेकिन मैं न किसी तरह घुस गया और अंदर उस जगह पे तो उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में तो नहीं जाने दिया गया, लेकिन बाहर वो कहता है कि जहाँ पर पार्किंग एरिया था वहीं खड़ा होके तो मैंने बिरयानी खाई और स्वावेदा रहन हासिल कर लिया और वहीं से वापस आ गया। उसने वहाँ के माहौल के बारे में भी कुछ बातें बताई। तो बहरहाल अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में क्या होता था कि 20-22 दिन से रोज़ाना मीटिंग होती थी और मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मियाँ जावेद लतीफ़, ख्वाजा सफ्तर, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक वगैरह, ये जो नवाज शरीफ के कदमों में बैठ के ज़्यादा स्वावेदा रहन हासिल करने वाले लोग हैं, ये तो उनके हमेशा दाएँ बाएँ होते हैं। तो वहाँ पर मरियम नवाज भी हर रोज़ उनके दाएं बाएं होती थी। तो पहला खड़ाक उस वक्त लगा जब मरियम नवाज तमीना दुल्ताना पर बरस पड़ी और बाद में नवाज शरीफ बड़ा परेशान हो गया। तो उसने कहा कि ये बकवास बंद करो, ये तुम क्या कर रही हो, एक बात। और मरियम नवाज रोन लग पई। दूसरा उससे बड़ा तमाशा ये हुआ कि हमजा शरीफ और मरियम नवाज की आपस में झपट हो गई। अब जब शहबाज शरीफ का ये लाडला बेटा, क्या कहते हैं इसे, कुकड़ भी कहते हैं कई लोग इसे, कुकड़ मियाँ, तो ये जो कुकड़ है हमजा, ये जब पंजाब का वज़ीर आला बना निकला और जब ये तमाशा लगा हुआ था पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही और इनके दरमियान, तो ये निकलने के बाद दोबारा जिसका वज़ीर आला बना दिया वो अपना दोस्त मज़ारी ने, वो छते वाला ने। तो जब वो चौधरी शुजात की वो ख़त पढ़ के भी सुना दिया और ऐसा सब कुछ हो गया। उस दिन रात को मरियम नवाज ने जाके जफ्फा डाला। वो वीडियो सब ने देखी होगी। तो हम भी हैरान भी हुए, दुखी भी हुए। हमारी वो बहू है, हमारे हज़ारा की बहू है, तो उस हवाले से हम कहते हैं कि हमें दुख हुआ कि हमारी हज़ारा की बहू कैप्टन सफदर, क्योंकि हमारे हज़ारा का एक बेटा है, कितना गैरतमंद है इस बात पे मैं नहीं कहता। तो बहरहाल उसकी बीवी थी, तो ये मुनासिब नहीं होता कज़न के साथ हमारे यहाँ हज़ारा में या हमारे पठानों के किसी भी इलाके में कज़न के साथ इस तरह तो जफे उनकी बीवियाँ भी नहीं डालती। हमारी तो बीवियाँ भी, अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, पठानों में ये नहीं होता। कोई बीवी भी हो अगर कज़न, तब भी वो शर्म व हया का एक तकाजा होता है, तो वो अपने मियाँ से भी जाके जफे नहीं डालती। तो मरियम नवाज ने उसको खुशी में जाकर उसे जफ़ा डाला और वो सब ने देखा और उसका बड़ा उस पर बात भी हुई।
उस वक्त तो ये नजर आ, और बाद में कहने लगी जी कि ये तो मेरा छोटा भाई है। बहरहाल जो भी है वो भाई कजन भाई नहीं होता, भाई भाई होता है, कजन कजन होता है। और इवन के भाई के साथ भी इस तरह का जफा डालना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होता जिस तरह का मरियम नवाज ने डाला था। अब बात यह पहुंची है कि वो जफा डालने वाली मरियम हमजा आपस में लड़ पड़े हैं, और लड़ाई के बाद इस बात पे भी मियाँ साहब गुस्से हुए हैं, क्योंकि मियाँ साहब के इस लाडले भतीजे ने मियाँ साहब से भी बदतमीजी कर दी मरियम की वजह से, और नवाज शरीफ को कहा कि ये बकवास करती है और ये तुम्हारी वजह से करती है अंकल जी, और आपने इसको सर पे उठाया हुआ है, ये हमें जलील करती है और पार्टी का बेड़ा गर्क करने वाली ये बात यहाँ तक पहुँची है। जी जी जी, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ऐसे ही हुआ है। हाँ जी, और बाखबर हल्के जानते भी हैं इस बात को। नवाज शरीफ के लिए एक और इससे भी बड़ी परेशानी ये हो गई है कि नवाज शरीफ जब लंदन से वापस आ रहा था तो उसने आखिरी कॉल मरियम नवाज को की थी। पहले उसने राब्ते किए जमात के सारे लोगों से, नवाज शरीफ ने राब्ते किए कि मैं क्या करूं। सब ने कहा कि मियाँ साहब आप वापस आएँ। इन लोगों में राना सनाउल्ला, साद रफ़ीक, अपना सादक, अपना सरदार सादक, ये सारे लोग शामिल थे। इन सबसे एक एक करके नवाज शरीफ ने कॉल की वापस आने से पहले, और अपनी कॉलों इनसे मशवरा किया कि मैं क्या करूं। इन सब ने मशवरा दिया कि मियाँ साहब आप आ जाएं। और जब उनको बिल्कुल हो गए हैं, हमारे लोगों से राब्ते भी हो गए हैं, आपको पकड़ा वकड़ा नहीं जाएगा, जमानतें हो जाएंगी, ये वो केस शेस ख़त्म, आपने कोई चोरी नहीं की, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मियाँ नवाज शरीफ तो अच्छे होते हैं, आपको कौन पकड़ सकता है। बहरहाल आखिरी उसने फिर शहबाज से कहा, उसने भी कहा है बड़े भाई आ जाओ। और उसके बाद नवाज शरीफ किसी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस बेचारे ने माजी में भी उसको इतने रगड़े रोगड़े लगे हैं, नाजुक मजाज आदमी है, प्लेटलेट्स भी हैं नवाज शरीफ की कम हो जाती हैं, इसलिए उसे इनमें से किसी पर यकीन नहीं था। तो आखिर में उसने मरियम से रब्ता किया, तो मरियम ने भी कहा है अबू जी आ जाएं। जब मरियम ने कहा आ जाए तो उसके बाद नवाज शरीफ ने फाइनल फैसला किया कि चलो भाई जाते हैं सारे मामलात। मरियम ने कहा कि मैंने पंजाब में बड़े बड़े जलसे किए हैं, एक एक जलसे में 20-20 लाख लोग आ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपकी हिमायत में निकल आएगा। अब मरियम के जलसों में कितने लोग आए हैं वो आपने भी देखा हुआ है। बहरहाल मरियम को अब नवाज शरीफ ने हालात आके खुद अब देखे हैं तो नवाज शरीफ परेशान है, और यहाँ आने के बाद उसे पछतावा है कि यह मैंने क्या गलत काम कर दिया है, मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बाहर में बेहतर था। और ये बेहतर था कि इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म होता और उसकी वजारत उज़्मा में नवाज शरीफ मुल्क में तशरीफ़ रखते, मुल्क में आके उतरता, इमरान खान के दौर में थोड़ा सा गिरफ्तार होता, कुछ दिन जेल में रहता, तो जेल से बाहर आता तो शायद दोबारा उसकी रिस्पेक्ट को बहाल हो जाती। उसका यह तरीका था, और इन बेवकूफ़ों को इस तरीके का पता नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ऐसा ही करते हैं, जेल में जाओ वहाँ से निकल के हीरो बन जाओ, तो इस तरह पाकिस्तान की सियासत में होता है। बल्कि पाकिस्तान में तो इक़्तिदार में आने के लिए भाइयों को, बापों को, बेटों को कत्ल भी कर दिया जाता है। माशाल्लाह पीपल पार्टी को इस हवाले से काफ़ी अच्छा तजर्बा है, उनसे कुछ सीख लेते तो भी इन्हें सवाब दारैन हासिल हो जाता है, इन्होंने ये भी नहीं किया। अब यह हुआ है कि मियाँ साहब ने लास्ट टाइम 3-4 दिन पहले नून लीग की वो कन्वेंशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग के बाद मियाँ साहब मरियम नवाज पर शदीद गुस्से में बरस पड़े, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि तू इंतहाई खबीस है, तूने मुझे इस दलदल में फंसा दिया है, मैंने तो आखिरी कॉल तुझे की थी, मैं आना ही नहीं चाहता था, और तूने क्यों कहा था, ये सारे तो वैसे ही ये तो इक़्तिदार के लिए मेरे तलवे चाटने वाले हैं, तो तू तो मेरी बेटी थी, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मुझे गलत कहा, सब कुछ बताया, हकायक यहाँ से सही बताए नहीं, मैं वहीं भला था, मुझे बुलाया क्यों है। तो अब मियाँ साहब पहले कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, अब मियाँ साहब कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। तो बहरहाल ये एक रुख है। आखिर में मैं इस मियाँ साहब ने तो उससे पर मरियम नवाज ने रोना, इसलिए मैंने कहा कि नूरीन रोना छड़ देता है तो हसन लग पई है, तो मरियम नवाज हंसना छड़ देता है तो रोन लग पई है। आखिर में फिर एक दफ़ा इमरान पे आऊँगा। अच्छा, इमरान खान ने उसे कहा, मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, इमरान खान ने उस अपने मैनेजर को कहा जी कि मुझे जेल की दाल रोटी मज़ा दे रही है और मैं यहाँ खुश हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। दूसरा
इमरान खान लीडर, बहरहाल लीडर होता है। जिस आदमी को इंसानियत की कदर ना हो वो क्या लीडर बनेगा। तो इमरान खान की शख्सियत का एक पहलू ये भी है जो उस दिन उनके मैनेजर ने बताया कि इमरान खान ने बहुत से कैदियों से वहाँ दोस्ती कर ली है, और कैदियों से इमरान खान अक्सर पूछता है कि भाई आपको भी वही दाल मिलती है, मेरी दाल तो बड़े मज़े की होती है, मैं तो बड़ा एंजॉय करके दाल रोटी खाता हूँ, ये सब कैदियों के लिए इतनी मज़े की दाल पकती है, या मुझे मेरे लिए ख़ास तौर पे कोई उसे ख़ास किस्म के तड़के लगाए जाते हैं या ख़ास मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि मुझे तो वो दाल बड़ा मज़ा दे रही है। तो बाकी कैदियों ने कहा जी कि सर हम भी वही दाल खा के स्वाब दारैन हासिल करते हैं जो आप खा के स्वाब दारैन हासिल करते हैं। तो इस बात पर इमरान खान बड़ा खुश भी हुआ, और जेल के कुछ वो वहाँ पर उसके सिक्योरिटी के कुछ लोग हैं जो उसकी बैरक के आगे पीछे घूमते हैं, उनको इमरान खान ने स्पेशल कहा है भाई कि ये कैदी जैसा मैं हूँ, जैसे कैदी ये हैं, तो हम हैं सारे गुनाहगार, तो हम सब गुनाहगारों के साथ एक जैसी ट्रीटमेंट किया करो, मुझे जो दाल पका के देते हो वही दाल इनको भी दिया करो। तो लीडर और गीदड़ में यह फ़र्क होता है। लीडर लीडर होता है। बहरहाल इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं, आज फजल रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कराची में शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने अपनी गुज़श्ता व्लॉग में उन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का तफसीली जिक्र किया है, तो मेरा जो इससे पहले वाला व्लॉग है वो आप ज़रूर देख लीजिए। हंसी मजाक भी है, तंज भी है। इस वीडियो में पंजाब दे भरावां नाल थोड़ा हंसी मजाक करके पंजाबी बोल लेना वा तो मैनू बड़ी खुशी होती है। तो मैं अर्ज़ कराँगा मेरी पंजाबी पर भी आपने कमेंट्स में बताया करो मैं कैसी पंजाबी बोलता हूँ। अपने पंजाब वाले दोस्तों से, मेरे पंजाब में गुजरांवाला वालों से मैं आपसे मुखातब हूँ, मुल्तान वालों मैं तुमसे भी मुखातब हूँ, खानेवाल वालों मैं तुमसे भी मुखातब हूँ। तो ये मुल्तान, खानेवाल, गुजरांवाला ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं और रिश्तेदारियाँ भी मेरी हैं। मुझे रखिएगा दुआ में याद। एक नए व्लॉग के साथ कोशिश करूंगा कि आज ही बन जाए। वैसे आज शब काफ़ी बीत चुकी है, थका हुआ मैं बहुत हूँ, और अब तो सर्दी गो के मैंने हीटर लगाया है, लेकिन मेरा शहर बहुत ठंडा है, शदीद सर्दी भी है। तो इंशाअल्लाह बन सका तो मैं एक व्लॉग और बनाऊंगा। कुछ मौज़ूआत अभी रहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन पर बना लूँ, तो न बना सका तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मेरे चैनल को फिर अर्ज़ करूंगा, जो आखिर में व्लॉग में छलांग लगा के आ गए, शुरू से आखिर तक मेरा मुकम्मल व्लॉग देखिए, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने से और ज़्यादा स्वाब दारैन हासिल होता है, और दोस्तों के साथ शेयर करने से और ज़्यादा स्वाब दारैन हासिल होता है। अपना रखिएगा ख्याल, खुद अपना रखिएगा ख्याल, यहाँ पर कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।